नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देखेंगे सेक्शन 94C टीडीएस ऑन पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। अब सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसके अंदर यह अगर कोई स्पेसिफाई पर्सन किसी कॉन्ट्रैक्टर या किसी सब कॉन्ट्रैक्टर को कोई पेमेंट करता है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें टीडीएस डिडक्ट करना होता है। ओके, अब सेकंड में देखते हैं कौन कौन टीडीएस डिडक्ट कर सकता है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ उसकी लास्ट ईयर में उसकी ऑडिट होनी चाहिए, ठीक है। ऑडिट की लिमिट क्या है? 1 करोड़, 1 करोड़ से अबव होनी चाहिए। और सेम केस प्रोफेशनल रिसिप्ट के अंदर 50 लाख होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ के। जैसी वो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो सेम ईयर से उनको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। ओके, इसके अंदर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अगर कोई कंपनी या कोई रजिस्टर्ड है तो लोकल अथॉरिटी हो गया, कंपनी, फर्म, कॉर्पोरेट सोसाइटी, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, ईओपीयू एंड बीओआई। अब थर्ड वन आते हैं हम वर्क, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या वर्क इंक्लूड होते हैं? हमने किसी से एडवर्टाइजिंग कराई, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग कराई, ठीक है, फिर कैरियर गुड्स का हमने कराया, कैटरिंग का काम करवाया किसी से, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज हमारी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर कवर होती है। अब बात करते हैं इसकी रेट की। इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ में रेट जो है वो है हमारा 1%, ठीक है। अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ 2% है। इफ़ इन केस अगर जो पार्टी है हमारा पैन फर्निशिंग नहीं करती तो उनको उस केस में 20% है। अब इसकी बात करते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट की। जो उसकी सिंगल ट्रांजैक्शन की लिमिट है वो है 30,000 और पूरे फाइनेंशियल ईयर की लिमिट है 1 लाख। अब फिर हम बात करते हैं अब हमें कब टीडीएस काटना है, ठीक है। या क्रेडिट टू कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट, या जब वो क्रेडिट हो तब करना है, या एक्चुअल पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, ठीक है। जैसे एबीसी ने मिस्टर राज को पेमेंट करी 80,000 की, ठीक है। तो हमें 1% टीडीएस काटना है, तो हम उसे पेमेंट करेंगे 79,200 की। सेम ऐसी अब प्राइवेट लिमिटेड का केस है, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड ने दूसरे प्राइवेट लिमिटेड को पेमेंट करी, जैसे XYZ ने PQR को पेमेंट करी 2 लाख की। तो इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड के केस में 2% टीडीएस कटेगा, तो वो बंदा 196 की पेमेंट करेगा, ठीक है। इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन वाले एग्जम्पशन में आ जाते हैं अगर वो 44 AE के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी ड्यू डेट क्या होती है। हमें ये एवरी नेक्स्ट मंथ को हमें डिपॉजिट कराना होता है, ठीक है। फिर बस मार्च के केस में वो 30 अप्रैल डेट हो जाती है। अब इसमें फॉर्म कौन सा इशू करना होता है? अगर हमने किसी का टीडीएस काटा है तो हमें फॉर्म 16A देना है। फिर इसकी जो रिटर्न जाती है वो जाती है 26Q। अगर आपको टीडीएस देखना है अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पे तो आप फॉर्म 26A आप व्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं सी एंटर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 94C के अंदर कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट आती है। इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में 1%, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ 2%, सिंगल कॉन्ट्रैक्टर लिमिट 30,000, एग्रीगेट लिमिट 1 लाख, नो पेन सबमिट 20%, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए एग्जम्पशन है। आई होप अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।